जय श्री राम दोस्तों। आज का विषय थोड़ा सा हटके है। अभी अपने 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए। आज उनका विश्लेषण करने का समय है। तो साथियों, पूरा चुनावी दौर गुजर गया, तो अब समय है अपना खुद का मूल्यांकन करने का कि हम मूल्यांकन करें कि इन चुनावों में हमने क्या खोया, क्या पाया। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, जो इन चुनाव आते हैं तो हम में से अधिकतर लोग अपने आप को कार्यकर्ता मानकर पूरी तरह से चुनाव में जुट जाते हैं और जितना हो सकता है खूब डट के अपनी मेहनत करते हैं। और आखिर में जब परिणाम आता है तो कुछ बल्लियों उछलते हैं तो कुछ मायूस होकर घर बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा विश्लेषण करें कि जो ये मायूस होकर जो बैठ गए, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा गौर करें। अगर आपके मन मुताबिक परिणाम आ भी जाता तो इससे आपको क्या लाभ होता। चुनाव हर 5 साल में आता है, आप कितना कुछ पाते हो। और जो जिनको मन माफिक परिणाम मिल गया और जीत गए, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप थोड़ा विश्लेषण करें, आपको क्या मिल गया। सिर्फ आत्मिक शांति, किसी को आत्मिक दुख। नुकसान ये हुआ कि इस दौरान हमने अपने इष्ट मित्रों से अपना व्यवहार खराब कर लिया, किसी के प्रति अपना प्रेम था वो तोड़ लिया, आपस में लड़े बुझे, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में। दोस्तों, मुश्किल से 0.1% लोगों को इसका राजनीतिक लाभ मिलता है और हम उस लाभ के लिए अपने इष्ट मित्रों से, प्रियों से अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान का विषय है। ऐसे ही हम देश के विषय पर अभी कई बार क्या करते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, विपक्ष के नेता को गाली देते हैं। थोड़ा चिंतन जरूर हमें करना चाहिए कि हम इससे कितने प्रभावित हो रहे हैं, हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्या होता है, इसे किस प्रकार का हमारा व्यवहार रहना चाहिए सात्विक जीवन में, हमें इस चीज़ से क्या लाभ है, क्या हानि है। थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। चुनाव 2 दिन के होते हैं, निकल जाते हैं। हमें आपस में हर समय बैठना उठना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी को विगत में हुए चुनावों से अपना आत्मावलोकन करते हुए कुछ सीख लेनी चाहिए। विरोध प्रतिरोध सभी के करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। किसी का पक्ष करते हैं, किसी का प्रतिपक्ष करते हैं, होता है। मगर उसकी एक सीमा तक हमें रहना चाहिए और उस सीमा का पालन जरूर करें। चुनाव के वजह से हमें अपना आपस का व्यवहार सिस्टम खराब नहीं करना चाहिए, इससे हमें नुकसान है। और राजनीति में जो जिसको पद मिलता है उसका लाभ एकमात्र वही उठाता है, उसका भाई को भी उसका लाभ कभी नहीं मिलता। हम क्या करते हैं, कई बार जाति के आधार पर पक्ष करते हैं, किसी भी आधार पर पक्ष करते हैं, मित्रता के आधार पर पक्ष करते हैं, धर्म के आधार पर पक्ष करते हैं। मगर जिसको लाभ सिर्फ उसको मिलेगा जिसने पद लिया है। अगर नहीं लिया तो जो लोग जीते हैं इन चुनाव में, जिनको कुछ हासिल हुआ है, वो विश्लेषण कर लेना, आज की तारीख से याद कर लेना मेरी बात को। और आने वाले 5 साल तक आप पीछे मुड़कर देखना 5 साल बाद में कि आपने इन चुनाव में क्या हासिल किया। सिर्फ एक ही चीज हासिल होगी, वो होगा एक आत्मिक रोष, जीता हुआ प्रतिनिधि जिसके लिए आपने खुशियां मनाई, उसके प्रति नाराजगी। और कुछ दिन के बाद फिर वही नए चुनाव आएंगे, फिर वही हमें एक प्रकार का
चुनावी बुखार चढ़ेगा, फिर हम आपस में गाली गलौज करेंगे, आपसी व्यवहार बिगाड़ेंगे। तो दोस्तों, हमें सामाजिक स्तर पर अपने परस्पर प्रेम को बनाए रखना है और चुनावों को चुनाव तक ही सीमित रखना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि हमें सबसे पहले एक चीज़ को मुख्य रूप से रखना है कि ये देश जो है वो हमारा है। इसके प्रति चाहे किसी भी दल में रहे, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में रहे, इस देश के प्रति, इस भारत की आत्मा के प्रति हमें आत्मसमर्पित रखना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।